बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, बट मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि चलो ठीक है, ये आ रहा है इंटरव्यू तो मैं देती हूँ, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं है। उसके दिसंबर में मुझे एक कॉल आया जिसमें मुझे बहुत डेस्परेटली चाहिए था जॉब। वो मुझे इतना मतलब मेरे दिल में था कि वो जॉब मुझे मिल जाए, बट और उससे पहले के सारे जॉब जो थे वो मेरे मन में इतने थे नहीं, लेकिन मैं दे रही थी और कहीं पर भी मुझे वो मिला नहीं। उसके बीच में मैं बहुत एनजाइटी में चली गई। मुझे ऐसा लगने लगा, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा, मतलब इतना इंटरव्यू देने, इतनी कोशिश करने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है। बाद में मैं उसके बीच में बहुत टेंशन में रहती थी। मुझे बहुत लोगों के थ्रू प्रभु से बातें, मतलब प्रभु का वचन मिला, राधिका आंटी के थ्रू, और रीना सिस्टर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया उसमें। उसके बाद दिसंबर में जो कॉल आया ना, तो मैं उस इंटरव्यू के लिए गई और मैंने वो इंटरव्यू दिया। वो बहुत टफ गया, बहुत ख़राब इंटरव्यू गया मेरा वो, और मैंने सोच लिया कि ये तो मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन उन लोगों ने मुझे बोला कि सेकेंड राउंड के लिए आप वर्चुअली दो, ऑनलाइन दे दो। तो मैं सेकेंड राउंड के लिए पहले तो फर्स्ट राउंड के लिए मैं ऑफिस गई थी उन लोगों के, उसके बाद मैं मेरे खुद के ऑफिस गई। और वहाँ जाने के बाद ना मुझे इतना तेज़, मतलब मेरा हार्ट बीट फास्ट हो रहा था ना, 3 घंटे का बीच में गैप था, तो मैं उसके बीच में बिल्कुल इंटरव्यू दे ही नहीं सकती थी, ऐसा हो गया था मेरा हालत। मैं फिर जैसे ही मेरा 15 मिनट्स बचा था ना इंटरव्यू के लिए, मैं तुरंत वॉशरूम में गई और वहाँ जाके मैं बहुत प्रे की। और जैसे लास्ट संडे पास्टर ने वचन दिया था ना, कि मतलब बोला था कि कोई कोई लोग, जब तक हम लोग अपना ड्राइविंग सीट का जो व्हील होता है वो जब तक प्रभु के हाथ में नहीं देते ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और उस टाइम पे सच में वो वचन मेरे लिए ही था, मुझे ऐसा लगा लास्ट संडे, क्योंकि मैंने ऐसा बोला कि जीसस टेक द व्हील, बिकॉज आई कांट डू दिस एनी मोर। मैं नहीं कर पा रही हूँ। अगर मेरे मुंह से कोई भी शब्द अगर ये इंटरव्यू में निकलेगा ना, वो मेरे तरफ से नहीं, आपके तरफ से निकलने दे। और सच में थोड़ा टाइम लगा उसके बाद, और बाद में मैंने सोचना बंद कर दिया उसके ऊपर। और बाद में जैसे मुझे कॉल आया वहाँ से कि आपका ना हो चुका है, जहाँ आपने दिया था वहाँ नहीं, लेकिन कहीं दूसरे जगह में सेम चीज़ है, लेकिन आपका उन लोगों ने इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन उनको पता नहीं क्यों आप बहुत अच्छे लगे हो, तो आप जितना चाहते हो ना उतना बता दो, और फिर बाद में हम लोग उसको डन करते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा, अभी ये जो गवाही है ना, ये जो इसके बाद में बोलूँगी, मेरी मम्मी की है। तो सैलरी का थोड़ा सा इशू था, जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं हुआ। तो मैंने उन लोगों को बोला मेरा एक्सपेक्टेशन इतना है। तो जब मैंने मम्मी को आके बताया, तभी ना फास्टिंग प्रेयर्स चल रहे थे, तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ये सैलरी का इशू हो रहा है, शायद यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, तू विश्वास रख अपने ऊपर। और मेरी मम्मी ने सीक्रेटली मुझे बिना बताए मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर रखा। और दूसरे ही दिन वहाँ पर ऐसा हो गया कि मतलब उन लोगों ने मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा मुझे सैलरी ऑफर कर दिया।